डेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो पहले वैज्ञानिक जीन पियाजे, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर दिया था। दूसरा कोहलबर्ग, ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने नैतिक विकास पर अपना सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की, ये रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पर अपना सिद्धांत दिया था। नॉम चोम्स्की, ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने भाषा पे अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि भाषा एक जन्मजात होती है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट में हमेशा पूछा जाता है, चारों में से हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो अकॉर्डिंग टू विच द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो नॉम चोम्स्की ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है? एक जन्मजात शक्ति होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है, जिसे चिल्ड्रन हैव इन द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जैसे होता है, जन्मजात बच्चा जैसे पैदा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे समाज में कहीं भी देख के वो क्या होता है? सीख जाता है। और बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है जिसे LAD डिवाइस कहते हैं। इसके माध्यम से बच्चे किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो पियाजे के अनुसार इसमें पूछा गया कौन सा अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो पहले संज्ञानात्मक पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिए थे। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, जो 2 वर्ष से शुरू होती है। दूसरी दी थी प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, जो 2 से 7 वर्ष होती। तीसरे दिए थे कॉन्सेंट्रेट ऑप्शनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी होती है औपचारिक फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, जो 11 ईयर्स तक होती है। तो इसमें अमूर्त चिंतन करना कब तार्किक सीखता है? तो इसमें दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा क्या होगा? तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? इसमें कोहलबर्ग ने, जबकि संज्ञानात्मक ने, पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई, जबकि कोहलबर्ग ने कितने स्टेजेस बताई हैं? 3 स्टेजेस बताई हैं। हमें अनुपस्थित, तो पहला स्टेज है प्री, जो शुरू होता है प्री स्टेज में होता है 4 से 10 वर्ष तक होता है, जो पहला। दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेजेस। दूसरा कौन सा होता है? कन्वेंशनल स्टेजेस, जो 10 से 13 वर्ष के लिए होते हैं। तीसरा होता है अवस्था, जो 13 से वर्ष तक होता है। तो इसे अनुपस्थिति की बात, यह प्री होगा। जो कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों में जो नैतिकता होती है 4 से इसमें उनमें शुरू हो जाती है और उन्हें पता तो रहता नहीं है क्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि फर्स्ट ऐसी एक अवस्था होती है जिसमें नैतिकता कि उनको पता नहीं, 0 से 4 वर्ष में उन्हें नैतिकता नहीं पता होती। इसे फर्स्ट स्टेज में
जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 4, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो लेव वाइगोस्की ने तो सबसे पहले ही किसको दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सोशल इंटरेक्शन, जैसे बच्चा होता है अपने गांव, समाज, परिवार, रिलेशन से सीखता है, जिसे सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट मूल कारण यही होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। प्रश्न नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होता है? तो क्या होता है? संज्ञानात्मक जो 0 से 2 होता है, जिसमें बच्चे कोई इशारा हो गया इंद्रियों द्वारा किसी के भी द्वारा, तो उसमें अनुकरण, स्मृति और मानसिक। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इमिटेशन, जैसे बच्चा होता है कोई कॉपी करके सीख लेता है। स्मृति, कोई चीज़ भी वो देख लेता है, उसको याद भी रह जाता है कि हाँ उसने ऐसे ऐसे किया है। और मानसिक निरूपण, जिसे मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मानसिक निरूपण कहते हैं। जैसे बच्चे ने कहा जल जल क्या होता है, तो सीधे से ही जानता है कि तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत बार पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, चार मनोवैज्ञानिकों से हमेशा पूछा जाता है। इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निस्पंदन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निस्पंदन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले स्कैफोल्ड के बारे में, वाइगोस्की के बारे में इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है? वाइगोस्की ने कहा ना कि समाज में रह के सीखता है, जिसे पाड़ या ढांचा या इंग्लिश में इसको स्कैफोल्डिंग, एक साइक्लिक रूप में एक वातावरण में सीखता बच्चा। एक वातावरण में सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिस्कवरी ऑफ लर्निंग की स्कैफोल्डिंग इंटर सब्जेक्ट सीटेट यूपीटेट सभी में ये पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। निस्पंदन जैसे 80 नंबर 90 नंबर ये होता है, तो 120 प्लस। जैसे मान लीजिए हम कोई पेपर दे रहे हैं, हमारा एक उसमें दिया गया है कि इतने में पास मार्किंग होगा, इतने में ये होगा, तो हम एक क्या करते हैं, एक कोई चीज़ का एक लिमिट रख देते हैं। एक लिमिट रखे कि हमको इतने नंबर लाना है। प्रश्न नंबर 7, चॉम्स्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ का अर्थ क्या है? चॉम्स्की के गहराई रचनाओं के संदर्भ क्या है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो चॉम्स्की ने तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाषा क्या होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है। बच्चा क्या होता है, जन्म से ही उसे ज्ञान होता है कि भाषा वो सीखता रहता है। और चॉम्स्की ने हमेशा क्या, ये सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक, जहाँ भी कहीं सार्वभौमिक आपको दिख जाए और चॉम्स्की दिख जाए तो आप ज़रूर लगाएं। तो पहला ऑप्शन इसमें देखेंगे, सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है कि सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतन है। जबकि व्याकरण के नियमों में छुपे हुए सेट गहन ये बच्चा कर ही नहीं सकता है, तो ये गलत है। परिवर्तन, तो प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा मतलब तर्क करता है कि हिंज को क्या होगा, ये कोहलबर्ग के सिद्धांत पर ही लागू होता है कि दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई और जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि बाद में वह ऐसा करता तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भी भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था का, मतलब इसमें कहा गया अगर हिंज चोरी करता है तो उसे जेल तो जाना पड़ेगा, और जेल जाना पड़ेगा तो उसे क्या होगा, दंड मिलेगा। तो बच्चों में तो डर रहता है कि हाँ हम ये चोरी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। इसमें बच्चा क्या होता है, सजा के लिए क्या होता है, उसको एक डर, एक भय बना रहता है। तो प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक रचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, तो स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा क्या होता है, जो हमारी एक सोच होती है कि हाँ, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल को हम क्या करें, हाथ से लिए हुए हैं, तो हमारे मन में तो एक बात ही आती है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, तो उसी को स्कीमा बोलते हैं। मान लीजिए कोई बॉल ही है, कोई भी सामान अपने हाथ में हम लिए हुए हैं, और लिए हुए अगर उसको छोड़ देंगे तो वही जो हमारे मानसिक, उसी को स्कीमा ही बोलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, तो कोहलबर्ग ने कहा बोल सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई होती हैं। इन्होंने तो वाइगोस्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जबकि इन्होंने बायोलॉजी को बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये जीन पियाजे जी का था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क में भिन्न होता है बजाय के अमाउंट ऑफ काइंड, मतलब इसमें बताया पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन वयस्क से भिन्न होता है बजाय के, तो अमाउंट, पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रकार, आकार, प्रकार, मात्रा, जिसे हम काइंड, अमाउंट कहते हैं। सबसे ज़्यादा तो होता है कि हम इंग्लिश ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हम बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। हिंदी एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हम समझ नहीं पाते, इससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते, तो हमको इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के
बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते। तो इन्होंने तो नन्हे वैज्ञानिक पियाजे साहब ही ने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, एक नन्हे खुद से ही वैज्ञानिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में किस तरह प्रवृत्त होगा। मतलब किस तरफ कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत, उन्होंने 3 स्टेज दिए थे, 3 स्टेज में भी 2-2 स्टेजेस इसमें क्या हुए, बांटे गए थे। प्रश्न नंबर, जो बच्चे स्वयं मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवाइगस्की क्या कहे हैं। जो बच्चे स्वयं में संवाद करते हैं उन्हें तो व्यक्तिगत वार्ता, जिसे प्राइवेट स्पीच, हम स्वयं से तो एक प्राइवेट ही तो बात कर रहे हैं, तो इन्होंने लेवाइगस्की ने तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है कि विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया गया है। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया गया कि एक सक्रिय समय, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। विकास के चरण में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसे प्रिवेशनल, कंसेंट्रेट ऑप्शनल, फॉर्मल ऑप्शनल, सेंसरी मोटर, जिसे मतलब एक विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण पर, अस्थायित्व ये संवेदी जो 0 से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि जीन पियाजे ने तो अस्थायित्व के लिए यही बताया था। तो हाँ,